दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप एंड्रॉयड यूजर है, किसी भी कंपनी का कोई भी मोबाइल यूज करते हैं, अगर आपके फ़ोन के अंदर साउंड से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, आपको यहाँ पर आवाज़ सुनाई नहीं देती है, तो गाइज इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 2 से 3 मेथड बताऊँगा जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके फ़ोन के अंदर ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है। अगर दोस्तों आपको भी साउंड से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है तो आपको हमारे साथ इस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं किस प्रकार आप इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे। देखिए दोस्तों, मेरे पास है Redmi का Mi 10i, तो मैं इसी पर आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों हो सकता है आपके पास किसी अदर कंपनी का डिवाइस हो, लेकिन यहाँ पर जो सेटिंग्स मैं आपको बताऊंगा वो लगभग सेम होने वाली हैं, तो आप उनको चेक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ और आपको बताते हैं किस प्रकार आप इस प्रॉब्लम को चेक कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन जैसी ही होती है आपको नीचे की तरफ हल्का सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद ये इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों वो सारी सेटिंग देखने को मिल जाएगी जो साउंड से रिलेटेड है। यहाँ पर दोस्तों आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर कोई भी म्यूट तो नहीं हो रखी, या फिर यहाँ नीचे से अगर आपने साइलेंट मोड एक्टिवेट कर रखा है, कुछ इस तरह की आपने सेटिंग कर रखी है, तो वो यहाँ पर आपको चेक करनी है। अगर आपकी सेटिंग यहाँ से बिल्कुल ओके है तो आपको बैक आ जाना है। अगर दोस्तों ये मीडिया वाली यहाँ से कम है या बिल्कुल ही आपने डाउन कर रखी है तो इसको आपको मैक्सिमम पर सभी को सेट करके चेक करना है। तो गाइज उसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद अब आपको यहीं सेटिंग के अंदर ही अबाउट फ़ोन वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों जिस तरह से मुझे अपडेट देखने को मिल रही है आप यहाँ देख सकते हैं, तो आपको भी यहाँ पर अपडेट देखने को मिल जाएगी। नहीं तो गाइज आप यहाँ पर आने के बाद इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको अपडेट देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से हम डाउनलोड अपडेट कर लेंगे। तो गाइज अगर आपको यहाँ से अपडेट देखने को मिलती है तो आप भी अपडेट कर लेना। तो गाइज कई बार क्या होता है कि अपडेट की वजह से भी हमें इस तरह की प्रॉब्लम फेस हो जाती है, तो हमें समय समय पर अपने फ़ोन को अपडेट करते रहना चाहिए। और दूसरा दोस्तों आपको यहीं पर बताने वाला हूं, आप हल्का है नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर ऑल स्पेक्स वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ आ जाने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ कर्नल वर्जन वाला एक ऑप्शन दिखेगा। आपको इस पर 5 से 6 बार टैप कर लेना है कुछ इस तरह से, तो आपके सामने इस तरह के एक नया इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप टेस्ट कर सकते हैं कि जो आपका स्पीकर है वो ओके है या नहीं है। तो गाइज यहाँ से ये जितने भी ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पर आने के बाद आप अपने फ़ोन के अंदर जितने भी सिम कार्ड हैं, वाइब्रेटर टेस्ट हैं, कीबोर्ड टेस्ट करना है, आपको जो भी आप टेस्टिंग करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्पीकर की, तो हमें यहाँ पर आना है बॉटम स्पीकर। यहाँ पर आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ से ये साउंड बोल रही है, तो गाइज यहाँ पर हमें वही वाला बटन ओके करना है और उसके बाद गाइज हमें नीचे से पता चल जाएगा कि ये फेल है या पास है। 8 5 8 इस तरह से 4 9 4 9। तो गाइज इस तरह से आप अपने स्पीकर को चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं बॉटम स्पीकर और टॉप स्पीकर दोनों ही हमारे यहाँ पर पास हो चुके हैं। तो गाइज हो सकता है कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई इशू हो, तो हमें अपने फ़ोन में एक बार सॉफ्टवेयर चेक करवा लेना है, जिसकी वजह से जो हमारी प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन हो जाता है। तो गाइज आज वाली इस वीडियो के अंदर मेरे को आपको जस्ट यही बताना था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या हमारी वीडियो की हेल्प से आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।